ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, कौन सा है क्वेश्चन 18, इसमें कह क्या रहा है कि टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, टू एंगल हैं और किसके हैं, ट्राइंगल के, उनका रेशियो है 4:5। इफ द सम ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल देन फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, अब यहां पर पहले समझो, ये है एक ट्राइंगल, इसमें रेशियो दे दिया है किसी भी दो एंगल का, रेशियो दिया है क्या, 4:5 किसी भी दो का। तो अगर हम ये दिया हुआ है 4x, तो ये हो जाएगा 5x, तो 4x और 5x हो गया रेशियो के बेस पे। लेकिन क्या कर रहा है, जो थर्ड एंगल है, तो सम ऑफ टू एंगल्स, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 9x। क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले अब हम क्या राइट करेंगे, रेशियो ऑफ टू एंगल्स, रेशियो ऑफ टू एंगल्स आप लिख देंगे रेशियो ऑफ टू एंगल्स। रेशियो ऑफ टू एंगल्स जो है वो दिया हुआ है हमारा 4:5। लेट द एंगल्स, ठीक, रेट द एंगल्स, क्या हो जाएगा 4x एंड 5x। ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक ना। तो दो एंगल तो आपको मिल गए, देन थर्ड एंगल, थर्ड एंगल क्या हो जाएगा हमारा, यस 4x प्लस 5x इक्वल क्या होगा बेटा 9x हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको वैल्यू फाइंड करनी है ईच एंगल्स की, किसकी, ईच एंगल्स की। तो आपको ये पता है 4x प्लस 5x एंड प्लस 9x, तीनों एंगल्स को हमने ऐड किया। और आपको पता है कि ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो इक्वल ये कितने का हो जाएगा 180। देखो यहाँ 180 दिया नहीं है, कि दिया है क्वेश्चन में नहीं, लेकिन ट्राइंगल दे दिया। तो इतना आपको खुद पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की जो तीनों अंतःकोण है, यानी ऑल इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। 4, 5 एंड 9 18 हो गया। 18x इक्वल 180, देन x इक्वल 180 अपॉन 18 मीन्स 10 डिग्री। किसकी वैल्यू 10 आई, x की वैल्यू 10 आई। सो फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल आपका हो गया 4 इंटू 10 यानी कि 40, सेकेंड 5 इंटू 10 यानी कि 50 डिग्री, एंड थर्ड 9 इंटू एक्स यानी कि 90। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा ही। यही है आपका आंसर। जल्दी से फाइनल करो इसको, जल्दी से करो। अब देखिए ध्यान से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉट टू एनदर इन 9 आवर्स। मतलब एक स्ट्रीमर गोज है बंदरगाह से, एक देख रहे हो ना यहाँ पे आपके पोर्ट मीन्स क्या होता है, बंदरगाह, ठीक ना। जब पानी वाले जहाज जब चलते हैं तो पोर्ट है, नॉट पार्ट, ठीक दिया ना। फ्रॉम वन पोर्ट टू एनदर मतलब एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर, ठीक ना। जैसे कि जहाँ पे बंदरगाह का मतलब क्या होता है पता है, जहाँ पे शिप्स जो हैं वो जाके स्टॉपेज लेते हैं। जैसे ट्रेन है तो स्टेशन है, आपका एरोप्लेन है तो एयरपोर्ट है, ठीक ना। बस के लिए बस स्टॉप बना हुआ है। उसी तरह से जो पानी के जहाज हैं यानी कि जो शिप्स हैं उनके लिए क्या है, बंदरगाह, जिन्हें कि हम पोर्ट करते हैं, ठीक। तो गोज डाउन स्ट्रीम,
ठीक ना, डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर, इफ कवर इन द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 आवर, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ए बी 1 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट। अब देखो ध्यान से, यहां पे कह क्या रहा है, क्वेश्चंस को समझो। क्वेश्चंस में कह रहा है एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह। अब भाई शिप से जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पे स्टीम का जो मतलब होता है ना, वो धारा, पानी का बहाव, पानी का बहाव। तो जाहिर सी बात है कि आप पानी के बहाव के साथ जाओगे तो तेज जाओगे, और उसके विपरीत आओगे, यानी कि अप स्ट्रीम अगर आ रहे हो, यानी कि उल्टा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे वही हाल है। नाव कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम, यानी जिधर धारा जा रही है वो उधर ही चल रहा है, तो 9 घंटे लगा, दिया हुआ है ना, 9 घंटे लगा उसको। और जब वो उल्टा आ रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स। अगर पानी स्थिर है, स्टिल वाटर है, ठीक ना, रुका हुआ है, तो उसमें उसकी स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्पीड स्टीमर टू स्टिल वाटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट। आपको स्टिल वाटर में उसकी फाइंड करनी है क्या, स्पीड, और दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी। भाई कितनी दूरी उनके बीच में है, 9 घंटा और 10 घंटा तो लग रहा है, लेकिन उनके बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 19 है, स्पीड, ध्यान से समझना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है बेटा, 1 किलोमीटर पर आवर ना, पर आवर। अब हम मान लें लेट द स्पीड ऑफ, वो क्या है, क्या दिया हुआ है, स्टीमर है, स्टीमर, स्टीमर की स्पेलिंग बोलना, EARMER, आर नहीं होगा, स्टीमर इन स्टिल वाटर। कहाँ बेटा, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है, तो मान लेते हैं x, क्या मान लिए, x मान लिए। अब जब आप x मान लिए हो तो डाउनवर्ड डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर, डिस्टेंस covered in 9 आवर। अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, 9 वाला डाउन है, ठीक ना, वाइल जब वो क्या किधर जा रहा है, डाउन, DOW, एंड डाउनवर्ड है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम। वाइल गोइंग, यहां पे गोइंग होगा, जा रहा है ना, स्ट्रीम। तो बेटा 9 है और ये हो गया x+1। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो पता है स्पीड और समय और इस गति को जब करते हैं मल्टीप्लाई तो आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला यही ना होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक ना। ये आ गया। ये कब है, जब धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है। अब उसके विपरीत, अब हम उल्टा तैरेंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 आवर वाइल गोइंग अप स्ट्रीम, चढ़ाई कर रहा है, ठीक ना, स्ट्रीम। तो 10 तो होगा, लेकिन भाई यहां पे तो मेहनत लग रही है ना, उसको मेहनत लग रही है ना, ज्यादा ले रहा है ना टाइम। आपका ये हो गया, यानी कि दूरी तो दोनों की सेम है ना, ये दोनों की डिस्टेंस तो उतना ही ना है, भले उसको टाइम कम और अधिक लगा,
एक तरफ से 9 घंटा लगा, एक तरफ से 10 घंटा लगा। वो फर्क पड़ा है डाउन स्ट्रीम से और अप स्ट्रीम की वजह से, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो यही ना है कि नहीं है? तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 9x + 1 देन 10x - 1। तो बेटा क्या आ जाएगा ये 9x + 9 = 10x - 10 देन 9x - 10x = -10 and -9 देन -x = -19 हो गया। यानी x की वैल्यू बेटा हमारा क्या आ गया 19 और x हमारा क्या था बेटा स्पीड ऑफ स्ट्रीमर। ये हमारा आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं या तो स्पीड आ गया। अब स्पीड तो हमारा आ गया, अब हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ स्पीड तो आ गया, इसलिए स्पीड ऑफ स्ट्रीमर तो हमारा हो गया 19 किलोमीटर पर हावर, यानी वो 19 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से चल रहा है। तो दोनों डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस, इसलिए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में आपके पास दो दिया हुआ है, आप दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हो। डिस्टेंस दोनों सेम है ना, तो चाहे 9x वाले को लो चाहे 10x वाले को लो, वो ईच कंडीशन में आपका सही ही आना है। तो 9x से अगर हम ले रहे हैं तो 9 ब्रैकेट में 19 + 1 यानी कि 9 × 20 180 किलोमीटर हो गया। अगर यही हम अप स्ट्रीम वाला लेते तो 19 - 1 होता 18 हो जाता, और 18 10 जा भी क्या होता 180 ही होता। बात समझ आ गई? ये है आपका डिस्टेंस और ये है आपका स्पीड, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा। एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉल्व यही करना है। ये अगर आपका सही तरीके से सॉल्व हो गया तो नीचे कुछ भी नहीं है कुछ नहीं है, बस यही ध्यान देना है आपको। चलो करो अब।